विधि अब समरी बात बिगारी का अर्थ किया है, क्या टीका किया है। ला तुम अब यज्ञ मंडप है और आचार्य लोग भी बैठे हुए हैं, सब सुन रहे हैं। साधारण जगह होती तो तुम अर्थ कर देते तो चल जाते, लेकिन जिस समय ये तुम्हारी टीका लोगों ने, महापुरुषों ने सुनी होगी, तब वो अनुभव कर ले होंगे कि नहीं, परशुराम विद्वान तो वही है कि नहीं है। इतना बड़ा विद्वान कहा मुझे बता, ये ब्रह्मा बिगाड़ दी। ये लोक व्यवहार में कहा जाता है, सख्य विधिगत कछु जात ना जानी। किसी ने किसी की हत्या कर दी तो व्यक्ति कहता है किया वह पात्र ने है, ब्रह्मा ने सब हमारा बिगाड़ दिया। ये लोक में कहावत है, पर माध्यम पात्र वो है जिसने कृत किया है। और कई ऐसे हैं, सख्य विधिगत कछु जात ना विधिगत मति भोरी, ये शब्द प्रयोग किया जाता है। और महाराज धन लाओ तुम्हार परिक्रमा कर ले रहा हूं, तुम्हार जिस समय टीका सुनतन क्या आनंद देता है। बोले ब्रह्मा बिगाड़ दी, हमारो वहां का दोष है, माने मारे जई हैं ये कहा है। इनके स्वभाव को सीता डरे, इनके स्वभाव को धनुष तोड़ने वाले के प्रति ये कहे, इनके स्वभाव से सुनैना डरे और सुनैना कह दे कि क्या बता मैं सब खेल बढ़िया हो गया था, ब्रह्मा बिगाड़ दी। नहीं तो ये कहेंगे कि ब्रह्मा बिगाड़ो, जाओ ब्रह्मा के दाढ़ी नोचो जाओ। धन्य भाई, अब इतना बढ़िया मानसाचार हमें कहां मिलेगा, इतना बढ़िया टीका करने वाला व्यक्ति। अब हमें लगता है ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आए। अब हम कह दिन ब्रह्मा की सृष्टि, उसी की तो सृष्टि ही है सर। आओ चलो खैर, ये तो बड़ी हल्की हास परिहास की बातें हैं। आओ जहां पर आपका चिंतन गया है, आपने एक बात और रखी। आपने कहा कि प्रणाम किया, किसी की मृत्यु हो गई हो क्या भाई, ये देखिए मौखिक शब्द आया है इनका, किसी का शव पड़ा हो, मृत्यु हो गई हो और कोई प्रणाम करे। आपको ये शव दिखाई दे रहा है, आपको ये हत्या दिखाई दे रही है, आपको ये मृत्यु दिखाई दे रही है। ईमानदारी से बताओ जरा, अगर किसी की मृत्यु हो गई होगी तो क्या व्यास जी, अगर मृत्यु किसी की हो गई हो तो शंख, सहनाई, भेर, ढोर, दुंदुभी बजाई, क्या ये बजाया जाता है? क्या इसका वादन होता है? अगर ये शव है और अकेले मैं नहीं, त्रैलोक जय जयकार कर रहा है। जिस समय धनुष टूटा तो अगर ये हत्या थी, ये शव था, ये मृत्यु थी, तो मही माने धरती, पाताल, नाक, स्वर्ग, तीनों लोग हम शास्त्र की सुनाएंगे। जबरदस्ती की नहीं है कि हत्या हुई गई हो, बांध मर गया हो। मही पाताल नाक जस व्यापा और राम बरीश ये भंजेऊ चापा। क्या भाई, ईमानदारी से बताओ, मृत्यु हो गई हो तो क्या वेद ध्वनि की जाएगी, स्तवन किया जाएगा? अगर ये मृत्यु है, धनुष का टूटना, तो प्रसन्नता में हम नहीं, विप्र की बात करते, विप्र मंडली का संभालो पहले। ये विप्र मंडली क्या कर रही है? क्या विप्र जानकार नहीं है क्या? धनुष टूटा तो जहां तहां विप्र वेद ध्वनि करही और बंदी बिरदावली उच्च रही। बिरदावली किसको कहते हैं? वो सुनाओ जो सही हो, वो जो काल्पनिक और वो है वो सब छोड़ो। बंदी बिरदावली उच्च रही और जहां तहां विप्रवेद ध्वनि करही। आपको आपको मृत्यु दिखाई दे रही है। अच्छा बताओ, आपने कहा कि किसी के बांधों की मृत्यु हो गई हो तो प्रणाम नहीं करना चाहिए, आप कह रहे हो, ये ध्यान करना जरा। पप्पो बताओ, प्रणाम कहां कहां नहीं करना चाहिए? शास्त्र प्रणाम कहां
कहां कहां नहीं करना चाहिए, किस स्थान पर नहीं करना चाहिए, कौन कौन स्थान है? तो कहा जपंतम, अगर व्यक्ति जप कर रहा हो तो जप करते हुए व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। हम शास्त्र बताएंगे, हम तुम्हारा वाला नहीं है हमारे पास। जपंतम जल मध्यस्थम, जप कर रहा हो तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। जल के बीच में हो व्यक्ति तो प्रणाम नहीं करना। जपंतम जल मध्यस्थम, दूर स्थितम, बहुत दूर हो तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। गर्वितम, अहंकार में चूर हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ध्यान करना। अश्वारूढ़म, अश्व माने घोड़ा, उस पर कोई बैठा हो तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। और आदनांतनम, जिसको हम जानते नहीं है उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। यह शास्त्र कह रहा है। खत विप्रान बंदते, ये 6 प्रकार के ब्राह्मण हैं भी तो इनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। आप जबरदस्ती लगाए कि मौत हुई गई है, अरे भाई बताओ जरा, अगर ये मृत्यु हो गई होती, अगर ये 100 पड़ा होता, अगर इससे लिया जाता तो क्यों भाई? अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो आदमी शोकाकुल होता है कि प्रसन्न होता है? शोकाकुल होता है ना। और यहां त्रैलोक प्रसन्न है। ईमानदारी से बताओ, हम जबरदस्ती, आपका ये जबरदस्ती वाला है और ये धनुष टूटा तो त्रैलोक प्रसन्न है। और देखो जरा, अगर ये 100 पड़ा होता तो सुर किन्नर नर नाग मुनीषा और जय 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 कही दे ही असीसा। ये ना कहा लड़ी कहा है उत्साह, यो यह कहा तो काम चली, तुम्हारा नहीं करी होगा है? करोगे क्या? सोचो जरा। शास्त्र ये कहता है, और परशुराम कह रहे हैं कि वो 100 या कौनों के बांधों के मृत्यु हुई गई हो। कहां लिखा है बताओ जरा हमें, है? अगर किसी के बांधों की मृत्यु हो गई होगी तो क्या त्रैलोक प्रसन्न होगा? अरे कहीं ना कहीं भाई बताओ जरा, इसको जो आप जोड़ रहे हो ये जबरदस्ती का है, ये जुड़ने वाला नहीं है। कितने प्रमाण दे हम शास्त्र के आपको, और शास्त्र के बतावेंगे। धनुष टूटा, अगर ये टूटा, ये 100 होता, ये मृत्यु होती, ये हत्या होती, तो ईमानदारी से बताओ, यहां करही आरती पुर नर नारी और देहि निछावर वित्तो। क्या भैया, किसी की हत्या कर दी गई हो, ब्राह्मण की हत्या कर दी, आरती करियो तुम लोग अकेले जो हत्या की हो, का निछावर करियो। क्या जबरदस्ती, यही परंपरा चल रही है? धनुष तोड़ने वाली त्रैलोक। और देखो जरा, फिर एक मैं प्रमाण दे रहा हूं शास्त्र का, केवल मिथिला की बात नहीं कर रहा। अगर मिथिला के लोग आरती केवल उतार रहे होते, मिथिला के लोग धनुष तोड़ने वाली की प्रशस्ति कर रहे होते, तो चलो एक बार हम तुम्हारी बात मान लेते कि भाई राजा जनक के पूर्ववासी हैं और राजा जनक का काम बन रहा है तो इसलिए आरती उतार रहे हैं। त्रैलोक जय जयकार कर रहा है। प्रमाण दे रहा हूं। भरी भुवन घोर, भुवन ये शास्त्र है, तो शास्त्र कह रहा है। भरी भुवन घोर कठोर रब रवि बाजे तजी मारगे चले, चिकराही दिग्गजे डोल मही आही, कोले कूरम कले मले, सुर असुर मुनिकर कान दीन है सकल। जी
सकल माने, सकल माने सब की कोई बाकी रहा। सकल बिकल विचार ही को दंड खंडव राम तुलसी जयति बचन उचार ही। जयति बचन, चलो छोड़ो इसको, आओ जरा। इन्होंने कहा है बातें हो लेकिन हम गौर किए दे रहे हैं। मूल विषय जो आया इनका, इन्होंने कहा कि लक्ष्मण अगर 4 तरह के लोग होते हैं, विज्ञ अल्पज्ञ अज्ञ प्रज्ञा चक्षु, तो बोले विज्ञ तो हम बने बनाए हैं। काहे? बोले हम विप्राण तो विज्ञ हैं, विज्ञ। बोले अज्ञ बने रहो तुम, अल्पज्ञ बने रहो तुम। हमने कहा प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, तो बोले प्रज्ञा चक्षु भी है तो हमारा काम चलेगा। और एक उदाहरण लोगों से पूछा था, अब देखिए हम देखो तुम्हें कैसे वहां ला करके खड़ा करते हैं। प्रज्ञा चक्षु, बोले एक और है प्रज्ञा चक्षु, कौन? तो लोगों ने नाम ले दिया, अमुक का। हाँ सही है, ऐसे कर रहे हैं मुझे जैसे आप कर ही रहे हो। क्या नाम है उनका? लोग राम भद्राचार्य जी। अब बताइए, राम रस में डूबे रहते हैं, राम भक्ति में लीन रहते हैं, और ये राम भक्ता की राम विरोधियां हैं, इन्हें दिखाई पड़ी भला है? प्रज्ञा चक्षु। अब प्रज्ञा चक्षु के लिए एक सूत्र इन्होंने पढ़ा, बोले हम अगर प्रज्ञा चक्षु भी हैं तो लक्ष्मण हमारा काम चलेगा। क्यों चलेगा? तो बोले ब्राह्मण के 2 नेत्र और होते हैं। इन्होंने कहा ब्राह्मण के 2 नेत्र और होते हैं। ये शास्त्र की सुनाई इन्होंने, देखो ये शास्त्र की है, हम स्वीकार करते हैं। अब जरा इस शास्त्र की जो इन्होंने सुनाई है, अब ये जरा देख लो कितनी लागू है। इन्होंने सूत्र पढ़ा कि ब्राह्मण के 2 ये नेत्र ना हो तो 2 नेत्र और हैं। कौन कौन? बोले श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मणा नाम पर कीर्तिता। ब्राह्मण के 2 नेत्र होते हैं, एक का नाम है श्रुति, श्रुति माने वेद, और दूसरे का नाम पुराण। वेद और पुराण ब्राह्मण के 2 नेत्र हैं। श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मणा नाम पर कीर्तिता। पंडित जी शास्त्र की सुनाओगे तो शास्त्र हमने पढ़े हैं, ये आधा ही श्लोक पढ़ ही रहे हो, पूरा नहीं है ये श्लोक आधा है। ये सोच रहे होंगे कि लक्ष्मण को कौन मालूम होगी, कही दे आधा श्लोक पढ़ाया आपने, पढ़ो पूरा। क्या भाई आधा पढ़ा जाएगा कि पूरा पढ़ा जाएगा? ईमानदारी तो तब होगी जब पढ़ा जाए पूरा। और ये क्या कर रहे हैं? आधा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आधा। और आधा इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ी दें, शायद लक्ष्मण का न मालूम हो। अब हम पूरा पढ़ रहे हैं, सुन ले जरा पूरा। इन्होंने पढ़ा था श्रुति पुराण उभौ, उभौ उभौ माने दोनों, नेत्रौ ब्राह्मणा नाम पर कीर्तिता। वेद और पुराण ब्राह्मण के 2 नेत्र हैं, ब्राह्मणा नाम पर कीर्तिता। और वेद और पुराण 2 में से, अब हम पूरा इसको कर रहे हैं, 2 में से ब्राह्मण अगर एक को नहीं जानता है, जनक जी वेद और पुराण 2 हैं, और वेद पुराण में ब्राह्मण 2 में से अगर एक को नहीं जानता है तो एकेन विकला काड़ा, द्विनेत्र है वेद पुराण। और वेद पुराण में ब्राह्मण 2 में से अगर एक को नहीं जानता है तो एकेन विकला काड़ा, काड़ा पहुंच गए? काड़ा माने काना, आधा श्लोक पढ़े हैं, लक्ष्मण का कौन मालूम हुई है? एकेन विकला काड़ा, ब्राह्मण वेद पुराण में से एक को नहीं जानता है तो ब्राह्मण काना है, और वेद और पुराण ब्राह्मण दोनों को नहीं जानता है तो द्वाभ्याम अंध इतीरता, तो ब्राह्मण अंधारा है, अंधा है। बताओ इन्हें, अंधा है। हाँ ठीक है, अंधा है
द्वाभ्याम अंध इतिरता। आओ जरा और बता मैं आपको, इसके और नीचे लिखा है, ये अग्नि पुराण से संबंधित है, अग्नि पुराण। उसी के और क्रम में जब आगे चलेंगे तो फिर आगे लिखा कि कौन कौन कहां कहां से देखता है, किसके किसके कौन कौन नेत्र होते हैं, कौन कौन कहां कहां से देखता है। तो फिर शास्त्र ने कहा पप्पू कौन कहां से देखता है, तो कहा गंधेन गंधेन गावा पश्यंती। गंध से गाय गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है। गाय के आंख में पट्टी बांध दीजिए। अब आप लोग तो सब जानते हो, ईमानदारी से बताओ, गाय के आंख में पट्टी बांध दी जाए तो गंध से गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है कि नहीं पहचान लेती है? जोर से बताओ जरा, पहचान लेती है? पहचान लेती है। दबाओ ना मानो, अब इनका हम सब निपटाए हैं, तुम चिंता ना करो। गंधेन गावा पश्यंती, गंध से गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है। और वेदो पश्यंती ब्राह्मणा, ब्राह्मण वेद से देख लेता है, ठीक है ना? ब्राह्मण वेद से, ये शास्त्र कहता है कि गाय गंध से पहचान लेती है और ब्राह्मण के आंखों में पट्टी बंधी हो तो ब्राह्मण वेद के नेत्रों से देख लेता है। और ईमानदारी से बताओ, अगर ये नेत्र इनके होते, इनके आंखों में पट्टी भी बंधी होती, तो फिर धनुष तोड़ने वाले को देख लेना चाहिए था, फिर किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सोचो जरा, विचार करो, है वेदों पश्चिम अगर है और केवल कहा जा रहा है तो बात अलग है। वेदो पश्यंती ब्राह्मणा, ब्राह्मण वेद के नेत्रों से देख लेता है। सच्ची अर्थों में ये नेत्र होते तो फिर धनुष तोड़ने वाले को महात्मा परशुराम जी अगर कहते कि मेरे पास ये दो नेत्र हैं, लक्ष्मण तुम्हारा काम नहीं बनेगा, हमारा काम बनेगा, तो अगर ये नेत्र तुम्हारे पास है तो फिर किसी से पूछने की कोई जरूरत। चलिए अब अपने कान और अपना ध्यान हमारी तरफ करो। बड़ी देर इस बालक की वार्ता हमने भी झेली और आपने भी झेली, ठीक है ना? अब उसको समझो। तर्क का अर्थ ये नहीं होता कि प्रशस्ति करो, समीक्षा करो, ये नहीं तर्क होता। अब हम भी कहें कि लक्ष्मण ने जो कहा सब गप्प है, ये उचित नहीं है। लक्ष्मण अगर ये कहे कि परशुराम जी ने जो कहा है वो सब गप्प सुनार, हम जो सुनावे वो शास्त्र है, तो समझ में आ जाता है कि व्यक्ति अपनी समीक्षा कर रहा है। ये तर्क हमने एक बार भी कहा कि लक्ष्मण शास्त्री बोल रहा है, समीक्षात्मक दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हाँ, तर्क आप अपना प्रस्तुत करें। चलिए, आपने कहा 6 ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि 5 स्थान ऐसे हैं जहां किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। आओ शास्त्र की बात हो जाए। 5 स्थान ऐसे हैं जहां किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। स्नानम, कोई स्नान कर रहा हो उस अवस्था में प्रणाम करना दंड है। दानम, कोई दान कर रहा हो उस अवस्था में प्रणाम करना उचित नहीं है। होमम, कोई स्वाहा स्वाहा कर रहा हो उस अवस्था में भी। सूतकम, अगर घर में सूतक है तो उस अवस्था में भी प्रणाम करना उचित। और गमनम, चलते हुए व्यक्ति को भी प्रणाम करना उचित नहीं है। ये 5 स्थान है। कहां से अशास्त्र हो गया? कहां से शास्त्र हो गया भाई? उसको समझना पड़ेगा। आप देखो, एक चक्कर में न पड़ो, लड़का आफत करवा दे तुम रहो। हाँ, इसलिए बड़े धैर्य से सुनो। और इसको, अब बालक है तो उसकी सब अपराध मना किए रहते हैं, है ना? बाकी फरसा हमारा बड़ा तेज है, धार वाला है, स्वचलित फरसा है। अभी तो प्रेम से समझा रहे हैं, बाद में तो समझेगा। चलिए, अरे तो ऐसा है क्या? अब वो तो, अब रुक जाओ, देखो बीच में बोल रहे हैं। मैंने कितने धैर्य से सुना, हम कुछ बिगाड़ नहीं है, बिल्कुल हमने बड़े धैर्य से सुना। तो धर्म ये है कि आप भी धैर्य से सुनो, है ना? चूंकि पक्ष 2 है,
आपने आधा घंटा बोला है, हम कुछ नहीं बोले, तो कम से कम जब हम कुछ कहें तो उसको धैर्य से सुनो। चलिए, तो लक्ष्मण ये 5 स्थान है। तुमने कहा कि किसी की हत्या हो जाए तो क्या मांगलिक कार्य होते हैं? यज्ञ माने मांगलिक कार्य होते हैं ना। चलिए, मैं एक यात्रा कर रहा हूं, खींच के नहीं, प्रसन्नता से कर रहा हूं। लक्ष्मण ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, मैया सती ने जहां शरीर छोड़ा था वो यज्ञ मंडप था कि नहीं था? तो क्या मैया सती के शरीर छोड़ते ही यज्ञ बंद हो गया था? क्या वेद मंत्र नहीं पढ़े गए थे? क्या स्वाहा स्वाहा नहीं हुआ था क्या? तो अगर ये नियम है तो फिर यहां क्यों लागू हुआ? अगर नियम यहां है तो उसको तो फिर भंग किया गया था। हाँ, वो वीरभद्र करिकोप, वीरभद्र बाबा ने स्वाहा किया था गर्दन काट के, है ना। तो अगर दक्षती जी के शरीर के जलने के बाद भी वेदम मंत्र हो सकते हैं, तो धनुष तोड़ने के बाद भी अगर वेद ध्वनि हो रही है तो कोई ये प्रश्न चिन्ह नहीं है। फिर अब यहां पर एक तर्क और बनता है, छोटा सा तर्क, मैं इसके बाद विषय में लौट रहा हूं। तर्क ये बनता है कि सूतक कहां लगता है, कब लगता है, किसे लगता है। जैसे ये धनुष क्या जनक के परिवार का है क्या? कि भाई ये भगवान शंकर का धनुष है, इसलिए जनक के घर में मांगलिक कार्य हो रहे हैं और भगवान शंकर के परिवार के हम हैं, इसलिए स्तिह अवसर सुन शिव धन भंगा और आए भरकुल कमल, इसलिए हम ताल ठोक रहे हैं। उधर जनक के कार्य की सिद्धि हुई है। विरोध तो यही है कि जनक की बेटी का विवाह हो जाता, परशुराम दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है सीता को, लेकिन धनुष टूटना यह अनुचित है। ये किस विधा में उचित है? 8 प्रकार के विवाह हैं। 8 प्रकार के विवाहों में क्या किसी को बलवेदी में रखकर विवाह किया जाता है? जिस धनुष की पूजा अर्चना आराधना अभ्यर्थना होती रही हो, और उसी धनुष को केवल इसलिए तोड़वा दिया जाए कि बिटिया का विवाह नहीं हो रहा, तो ये उचित है? क्यों उचित न हो? तो यही तो हम कह रहे हैं। भाई, विवाह तो सीता का किसी भी विधि से हो सकता था, लेकिन धनुष तोड़वाना यह अनुचित है। जिस विराट आयुध का निर्माण निश्चित रूप से समाज कल्याण के लिए हुआ था, उसी आयुध का अगर निर्माण भी समाज कल्याण के लिए होता तो ये उसके गौरव का विषय होता। निज हित के लिए ये उचित कार्य नहीं है। बेटी का विवाह तो वैसे भी होता, क्या बिटिया का विवाह नहीं होता क्या अगर धनुष नहीं टूटता? विचार करिए। आइए इन बातों को गौर किया जाए। राजकुमार ने कहा कि 4 तरह के में जो राम भद्राचार्य जी हैं, का ऐसा करत है का? बिल्कुल करेंगे ऐसा। कब करेंगे? अगर उनकी श्रद्धा पर कोई चोट करेगा तो ऐसा न करेंगे, और ज्यादा करेंगे। और मेरी श्रद्धा इस धनुष पर पूर्ण केंद्रित थी, क्योंकि इसी धनुष के माध्यम से भगवान शंकर ने मुझे धनुर्वेद की विद्या प्राप्त कराई थी। और इस धनुष के चाप खंड देखकर बताओ मेरे हृदय में प्रेम आएगा कि क्रोध आएगा? तो मेरा क्रोध आना उचित है कि अनुचित है? उचित है ना? समझाओ लड़का का, इतनी बात नहीं समझ रहा है। बिल्कुल उचित है। उसका केवल एक कारण है, क्योंकि इस धनुष पर थी मेरी श्रद्धा। और टूटे हुए खंडों को देखकर, देखिए 82 समालो कैसे एक धाली पढ़े दे रहा हूं। आइए जरा कैसे तो शास्त्र कहते हैं, बोले सुनात बचन फिर अनथ निहारे, और देखे चाप खंड महिगारे। उसी के
उसके बाद जैसे ही मैंने खंड भूमि पर जले देखे तो अति ऋषि बोले, क्रोध का आना स्वाभाविक था। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही। राजकुमार का एक मौलिक प्रश्न है कि आखिर अगर आपके ये नेत्र हैं तो धनुष तोड़ने वाले को आप देख लेते, क्यों नहीं देखा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति इन नेत्रों से न देखा जा सकता हो, माने न दिखाई दे तो नेत्र गड़बड़। ऐसा भी तो है भाई, दो दृष्टियां हैं, एक सामान्य दृष्टि, एक दिव्य दृष्टि। ऐसा भी तो हो सकता है जिसने धनुष तोड़ा हो उसे वेद के नेत्रों से देखा ही न जा सकता हो, इसलिए परशुराम नहीं देख पा रहे हैं। और यथार्थ यही है बेटे, तुम्हारा धनुष तोड़ने वाले के प्रति प्रेम है और मेरा विरोध है। उसका एक कारण है, तुम धनुष तोड़ने वाले के सर्वांग सम व्यक्तित्व को जानते हो और मेरे द्वारा केवल उसके एक कृत्य को जाना गया है जो विरोधास्पद है। जब तक उसको जाना नहीं जाएगा तब तक उसको माना नहीं जाएगा। चलिए महाराज, तर्क की धरती छूट गई, बहुत तर्क का जो धरातल बना था वो जाने कहां लोप हो गया। अब जब आपने उसको लोपे कर दिया है तो क्या कहें आप। मैंने कहा था कि छह विप्रों को प्रणाम नहीं करना चाहिए, छह विप्रों को। आपने कहा कि 5 स्थानों में किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। वैसे फंसे बहुत बुरी तरह से हो, सब पूरा नीर विवेक हो। बिल्कुल होना चाहिए निर्छिर विवेक, ऐसी कोई बात है तो उसको स्पष्ट कीजिए, क्या है भाई? क्यों? आओ जरा, आपने सूतक कहां लगता है? सूतक कहां लगता है? सूतक सूतक कहां लगता है? बोले मृत्यु हो गई हो तो सूतक लग जाएगा, लग जाएगा ना। एक स्थल में शास्त्र ने कहा कि सूतक एक स्थान पर नहीं 2 स्थानों पर लगते हैं। देखो कहां अब 2 स्थानों में लगती है तो उसको केवल देखो नई बात अगर कोई आ रही है बीच में बोलो, इसलिए बोल रहे हैं बीच में बोलो। कैसे हम बोलबे तो तुम्हें परेशानी हुई, फिर बड़ा कष्ट। अच्छा चलो खैर, आओ दो बातें हैं इसलिए मैं सुनना चाहता हूं। दान और स्नान पर पूरी रखे हैं हम, लेकिन नहीं, हम बिल्कुल नहीं उसको। अगर देखो नई यात्रा होगी तो अच्छा रहे। चलो आओ, देखो बता दो, नई यात्रा कर रहा हूं मैं। लाइए ऐसे रहा करो, खिसियाया ना करो। हम नहीं खिसिया, वही मैं तुम्हारी परेशानी खड़ी हो जाती, हमारे लाने थोड़ी खड़ी होती। तुम जहां चलो मोह मिल। आओ जरा सूतक पर बताओ मैं तुम्हें, केवल मरने पर सूतक लगता है? नहीं, अगर मृत्यु हो गई हो तो सूतक लग जाता है, और घर में अगर किसी का जन्म हो गया हो तो भी सूतक लग जाता है। और हम फिर शास्त्र की सुनाएंगे। क्या भाई, पैदा हो जाए घर में तो नहीं लग जाए? अरे रुको, सूतक कहा थे, अब कहा देखो सुआबर कहा थे, तो हम कह दिया। उसको सोबर कहते नहीं, उसको सूतक ही कहते। तो व्यवहार में हम लोगों ने प्रयोग किया। देखो अच्छा एक क्षण रुको, बहुत अच्छी बात। एक क्षण आपने कहा जन्म लेने में, अगर ग्रहण पड़ा हो तो तीसरे स्थान में वहां भी सूतक काल हो जाता है, लेकिन फिर भी जाप आप चलता रहता है। नहीं, सूतक काल चल जाता है, ठीक है। ग्रहण अवस्था में भी सूतक, उसका प्रमाण देना कहाँ का? वो 2 स्थानों के अंतर्गत ही आ जाएगा। आओ जरा, कैसे? एक ने पूछा तो कहा मृता मोहमयी माता। देखिए, सन्यास परंपरा की बात में तुम्हें ऊंचाई की बता रहा हूं। सन्यासी लोग ये उपासना इत्यादि क्यों नहीं करते हैं? तो एक बार एक सन्यासी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मृता मोहमयी माता और जातो बोधमयम सुता। आपने कभी